the way you read the Bible, जिस प्रकार से आप बाइबल को पढ़ते हो, you can read a verse आप किसी वचन को पढ़ सकते हो and you can look at it in two ways. और फिर उस वचन को आप दो तरीकों से देख सकते हो। I want to ask you, how do you look at this verse? मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि इस वचन को आप किस प्रकार देखते हो। 1 John 2:6. पहला यूहन्ना 2 अध्याय 6 वचन। The one who says he abides in Christ जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, अर्थात मसीह में बना रहता हूँ, ought himself to walk in the same manner as he walked. उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। Or as the Living Bible says, anyone who says he's a Christian must live as Christ lived. जैसे लिविंग बाइबल के अनुवाद में लिखा है, जो कोई कहता है कि मैं एक मसीही हूँ, उसे वैसा ही जीना चाहिए जैसे मसीह जीता था। Like you have got the title of my book, Living as Jesus Lived. और मैंने भी जो एक किताब लिखी है उसका शीर्षक है यीशु की तरह जीना। So you ought to walk as Jesus walked. How do you look at that verse? आपको वैसे ही चलना है जैसे यीशु चलता था। इस वचन को आप कैसे देखते हो? You can look at it as a impossible command. आप या तो इस वचन को इस प्रकार देख सकते हो कि ये बिल्कुल असंभव ऐसी आज्ञा है। Oh, it's not possible. ये तो पूरा करना संभव ही नहीं है। It's a challenge that I can never attain to. ये एक ऐसी चुनौती है जिसे मैं कभी पूरा नहीं कर सकता, जिसे कभी हासिल नहीं कर सकता। Or you can say, see, that first attitude is the attitude of unbelief. या आप ये कह सकते हो, और ये जो पहला तरीके का दृष्टिकोण है या रवैया है, ये अविश्वास का एक दृष्टिकोण है। That's what the devil tells you. That's impossible, man. Don't even waste your time thinking about it. और शैतान आपको यही बताता है कि ये तो बिल्कुल असंभव है, इसके बारे में सोचने में अपना समय भी व्यर्थ ना गवाना। And I would say the most Christians in the world look at that verse as an impossible standard. और मैं कहना चाहता हूँ कि अधिकतर मसीही इस संसार के इस वचन को एक ऐसा मापदंड समझते हैं, एक ऐसा आदर्श समझते हैं जो असंभव है। You might as well scratch out that verse in the Bible. फिर तो इस वचन को आप आपके बाइबल से निकाल सकते हो, फाड़ सकते हो, It's not possible क्योंकि ये संभव ही नहीं है। to live like that. And there are some वैसे जीना संभव ही नहीं है। तो people who say, well, we'll probably reach that when we get to heaven. But और फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम इस स्थान पर, इस स्तर पर तब पहुंचेंगे जब हम स्वर्ग जाएंगे। not possible now. But पर अब ये संभव नहीं है, इस पृथ्वी पर संभव नहीं है। is the Bible telling us how to live in heaven? पर क्या बाइबल हमें ये बताती है कि हमें स्वर्ग में कैसे जीना चाहिए? No, there's not a single verse in the Bible that tells us how to live in heaven. नहीं, बाइबल में एक भी वचन नहीं है जो हमें ये बताए कि हमें स्वर्ग में किस प्रकार का जीवन जीना In है। fact, we don't even know how it will be there. वास्तविकता में तो हम ये भी नहीं जानते कि स्वर्ग में कैसा होगा। It's telling us how to live on this earth right now. बाइबल हमें ये बताती है कि हमें इस समय पर, अब इस पृथ्वी पर कैसे जीना चाहिए। The other way to look at it, and that's the way I want you to look at it for the new year, is इसका दूसरा तरीका बाइबल के वचनों को देखने का, और मैं चाहता हूं कि आने वाले नए वर्ष में आप बाइबल के वचनों को इस प्रकार से, इस दृष्टिकोण से देखो to see it as a possibility कि आप उस वचन के अंदर एक संभावना देखो that God says, I will help you to live like that. कि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी सहायता करूंगा कि तुम इस प्रकार जी सकोगे। That's the language of faith. ये है विश्वास की भाषा। Oh boy, you mean I can walk as Jesus walked? क्या वाकई में, क्या इसका मतलब है मैं वैसे चल सकता हूं जैसे यीशु चलता था? It took me a long time after I became a Christian to take that as a possibility. मुझे एक लंबा समय लग गया एक मसीह बनने के बाद, जब बहुत समय बीतने के बाद मैं इस बात को एक संभावना के तौर पर देखने लगा। Instead of feeling discouraged, oh, I can never live like that. इसके बजाय कि इस वचन को पढ़कर मैं निराश महसूस करूं और ये सोचूं कि नहीं, मैं तो ऐसे जी ही नहीं पाऊंगा। I feel most of us here have always taken it as an impossible standard. मुझे लगता है हम में से अधिकतर लोग जो यहाँ बैठे हैं, हमने इसको असंभव ऐसे मापदंड समझा है, Not even worth trying. और इसमें कोशिश करने के भी ये लायक नहीं है, इतना ये असंभव हम इसे मानते हैं। And always the devil says, who can live like Jesus lived? और हमेशा शैतान हमसे कहता है कि यीशु के जैसे कौन जी सकता है? Impossible. असंभव। But
if you believe that God does not give us commands that are impossible, पर अगर आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर हमें ऐसी आज्ञाएं नहीं देता जो असंभव है, just like a loving father will never, father or mother will never ask their child to do something they know they cannot do. बिल्कुल वैसे ही जैसे एक प्रेमी माता या पिता, एक बहुत प्रेम करने वाले माता या पिता कभी भी अपने बच्चे को ऐसा कुछ करने को नहीं कहेंगे जो वो अच्छे से जानते हैं कि वो बच्चा नहीं कर सकता। They will only ask them to do something they can do. वो अपने बच्चों को बस वही करने को कहेंगे जो उनके बच्चे कर सकते हैं। When you children sit for your final examination, जब आप जो बच्चे हो आपके अंतिम परीक्षा के लिए बैठते हो, and you look at your question paper, अपने फाइनल एग्जाम में आप अपने प्रश्न पत्रिका को देखते हो, whichever subject, वो कोई भी विषय क्यों ना हो, every question will be a question of a subject that you were taught in that year. उस प्रश्न पत्रिका में प्रत्येक प्रश्न एक ऐसे विषय से होगा जिस विषय को आपको पढ़ाया गया था उसी साल। Not a question that you were not taught. ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं आएगा जो आपको सिखाया ही नहीं गया हो। I mean, you can have that much faith when you go to an examination. अगर आप इतना भरोसा या इतना विश्वास तब कर सकते हो जब आप एक एग्जाम में जाते हो That I will not get a question that I was not taught in this year. कि मुझे ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं आएगा मेरे एग्जाम में जो इस वर्ष मुझे पढ़ाया ही नहीं गया हो। You won't get a 10th standard paper if you're sitting in the 3rd standard class. No. आपको 10वीं कक्षा का प्रश्न नहीं मिलेगा अगर आप खुद तीसरी कक्षा में बैठे हो तो नहीं। No. And if earthly teachers know how to give us challenges and questions that we can answer, और अगर इस पृथ्वी के शिक्षक ये जानते हैं कि हमें अपने परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न दे जिस चुनौती के हम उत्तर दे सके, जिन प्रश्नों का स्तर ऐसा हो जिनका उत्तर हम दे सके, तो are we accusing God of something less than that? फिर क्या हम परमेश्वर पर ऐसा दोष लगा रहे हैं कि हमारा परमेश्वर इन शिक्षकों से भी कम कुछ करता है हमारे लिए? If earthly fathers will never ask us to do something which we cannot do, अगर इस पृथ्वी के पिता हमसे कभी भी ऐसा कुछ करने को नहीं कहेंगे जो हम खुद नहीं कर सकते हैं, children, अपने बच्चों से ऐसे पिता कुछ नहीं करेंगे, तो do you think God will do something like that? I mean, क्या आपको लगता है कि हमारा परमेश्वर ऐसा कुछ करेगा? are we accusing God of something like that? क्या हम अपने परमेश्वर पर ऐसा कुछ करने का दोष लगा रहे हैं? That's a terrible sin to accuse God of something like that. ये एक बहुत बड़ा पाप है कि हम अपने परमेश्वर पर ऐसा दोष लगाए। And even though we may not have deliberately said it, I feel that unconsciously our attitude to this verse in the past years, और यद्यपि हमने जानबूझकर तो ऐसा कहा नहीं होगा अपने शब्दों के द्वारा, पर न जानते हुए भी बीते कुछ वर्षों में इस वचन के प्रति हमारा जो रवैया रहा है is something we have to repent of. वो एक ऐसा रवैया है जिससे हमें मन फिराने की आवश्यकता है। Many of you आप में से कई लोगों को think of the particular areas in your life सोच कर देखिए आपके जीवन के वो विशेष क्षेत्र where you have sinned. जहां आपने पाप किया है, And you only got to go to the Sermon on the Mount और इसके लिए आपको केवल पहाड़ी उपदेश में जाकर देखना है, to see how Jesus lived. ये देखने के लिए कि यीशु कैसे जीता था। You read that sometime. कभी वो पढ़ के देखना, Takes about 10 minutes. 10 मिनट 3 लगेंगे। chapters. Matthew 5, 6 and 7. 3 अध्याय मत्ती 5, 6 और 7 पढ़ने को आपको 10 मिनट लग जाएंगे। Jesus did not sit down the previous night and write down the points to preach the next morning. No. ये पहाड़ी उपदेश देने से पहले, उसके पहले रात में यीशु मसीह कहीं बैठकर ये सारे पॉइंट्स नहीं निकाले कि कल मुझे ये सारी चीजें पहाड़ी उपदेश में कहनी है, नहीं। He had lived that life for 30 years. यीशु ने वैसा ही जीवन 30 वर्षों तक जिया था, And he spoke. और फिर उन 30 वर्षों के जीवन के बाद वो कह रहा था, You want the kingdom of heaven? क्या आप स्वर्ग के राज्य को चाहते हो? You must be poor in spirit. आपको मन में दीन या आत्मा में गरीब होने की जरूरत है। Have a sense of your own need. आपको अपनी ही जरूरत की एक समझ होनी चाहिए, एहसास होना चाहिए।
That's what he had. वही यीशु का ये रवैया था, Hunger and thirst for righteousness. धर्म के लिए भूख और प्यास, Be merciful दया करो and mourn for greater fellowship with God. और आप ये शोक करो कि आपका परमेश्वर के साथ और नजदीकी संगति आप चाहते हो। Be pure in heart and all those beatitudes. आपके हृदय में आपको, आपके मन में आपको शुद्ध होना है, और ये सारे जो पहले वचनों में वो कहता है धन्य है वे, ये सारे जो रवैये हैं। And avoid anger and avoid और गुस्से से दूर रहो, गुस्से से बचो, sexually dirty thoughts. और यौन क्षेत्र में गंदे जो विचार है उनसे उनका इनकार करो। Are these all impossible commands क्या ये सारी असंभव आज्ञाएं हैं that God puts upon us जो परमेश्वर हम पर डालता है, and we are burdened? और फिर हम बड़े बोझ से दब जाते हैं? Now most Christians just chuck it and say, I don't even attempt it. You know, there are some people who और अधिकतर मसीही जो है इन चीजों को पूरा नजरअंदाज करते हैं, ऐसे जीने की वो कोशिश तक नहीं करते। say Matthew 5, 6 and 7 is not for us. कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5, 6 और 7 अध्याय ये हमारे लिए है ही नहीं। There are people who go through sections of the New Testament. ऐसे कुछ लोग हैं जो नए नियम के भी कुछ हिस्सों को पढ़ते हैं। I mean, if you go to the book of Leviticus and say that's not for us, I agree, because the old covenant has been abolished. अगर आप लेव्य व्यवस्था के पुस्तक में जाकर फिर उसमें से कहो कि इसमें से बातें हम पर लागू नहीं होती, उससे मैं सहमत हूँ, क्योंकि पुरानी जो वाचा है उसको रद्द कर दिया गया है, उसको समाप्त कर दिया गया है। It says in Hebrews chapter 8. और ये बात इब्रानियों 8वें अध्याय में लिखी है। But where does it say that any chapter in the New Testament has been abolished? पर ये कहाँ लिखा गया है कि नए नियम का कोई भी अध्याय जो है उसको रद्द कर दिया गया है, उसको समाप्त कर दिया गया है? And yet there are groups of people, पर इसके बावजूद ऐसे लोगों के समूह है, particularly among the Brethren Assembly, who say certain parts are not for us today. विशेषकर ब्रदरन असेंबली के लोग जो कहते हैं नए नियम के कुछ भाग है जो हमारे लिए है ही नहीं। Matthew 5, 6 and 7 is for the Jews. The book of Hebrews is for the Jews. मत्ती 5, 6 और 7 जो है ये यहूदी लोगों के लिए लिखा गया है। इब्रानियों की पत्री जो है ये यहूदियों के लिए लिखी गई है। We had a brother in our midst once who used to go around saying that's not for you. हमारे बीच भी, हमारे ही कलीसिया में एक भाई थे जो किसी समय ये कहा करते थे लोगों को जाकर कि ये सारी चीजें आपके लिए है नहीं, That's not for Christians. ये मसीहों के लिए नहीं It's है, not for you. ये आपके लिए नहीं है। Any difficult verse, that's not for you. कोई भी कठिन वचन बाइबल में ये आपके लिए नहीं है। Imagine preaching such blasphemy. सोच कर देखिए ऐसे ब्लास्फेमी, गलत शिक्षा का प्रचार करना। I believe it's blasphemy. Anyone who teaches that must repent. मैं विश्वास करता हूं कि ये बिल्कुल ब्लास्फेमी है, गलत शिक्षा है। कोई भी अगर ऐसे प्रचार करता है तो उसको उस बात से मन फिराने की आवश्यकता है। Of leading people into a godless, sinful life. ये ब्लास्फेमी या परमेश्वर की निंदा है, और उसको इस बात से मन फिराना चाहिए जो कोई ये प्रचार करता है कि वो परमेश्वर के लोगों को एक पापी जीवन में ले जा रहा है And leading them to hell. और अंततः वो उनको नरक की ओर ले जा रहा है। Anybody who preaches that, कोई भी व्यक्ति जो ऐसा प्रचार करता है, because of which people listen to them and go to hell, जिसके वजह से, जिसके परिणाम स्वरूप लोग उनके प्रचार को सुनकर नरक जाते हैं, their blood will be in the hands of those preachers. उन लोगों का जो लहू है उसके जिम्मेदार वो प्रचारक होंगे Who taught them, that's not for you. जिन्होंने उन लोगों को सिखाया कि नहीं ये वचन आपके लिए नहीं है, That's not for you. ये आपके लिए नहीं है। Well, what is for me? फिर मेरे लिए है ही क्या? Book of Philippians is not for me. That's फिलिपियों की पत्री तो मेरे लिए नहीं है, for the Philippian people. वो फिलिपियों के लोगों फिलिपाई में रहने वाले लोगों के लिए है। Ephesians is not for me. I'm an Indian. इफिसियों की पत्री मेरे लिए नहीं है, मैं तो एक भारतीय हूँ। Where's the letter to the Indians? फिर भारतीयों के नाम की पत्री कहाँ है बाइबल में? It's ridiculous. Which part of the New Testament is for me then? ये बिल्कुल मूर्खता है, क्योंकि ऐसा अगर हम सोचने लगे तो फिर नए नियम का कौन सा हिस्सा मेरे लिए लिखा गया है? Hebrews is for the Hebrews and the Sermon on the Mount is for the Jews. And इब्रानियों की पत्री इब्रानियों के लिए लिखी गई है, पहाड़ी उपदेश अगर हम कहें यहूदियों के लिए लिखी गई है। फिर what all things the devil tries to fool clever people with. And I'll tell you something. और कैसी कैसी बातें हैं जिससे शैतान जो है, जो बुद्धिमान लोग हैं उनको मूर्ख बनाता है। It's only very clever, intelligent people who come up with these
thoughts. और मैं आपको बताना चाहता हूँ केवल बहुत ही बुद्धिमान और चतुर लोग ही हैं जिनको ऐसे विचार आते हैं। That's not for you. ये आपके लिए नहीं है। You'll never find a uneducated person coming to the Bible and saying that. आप कभी भी ये नहीं पाओगे कि एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है वो बाइबल को पढ़कर ऐसा कहता है। He just believes it's for him and जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, वो केवल उसे पढ़कर विश्वास कर लेता है कि ये मेरे लिए है he gets filled with the Holy Spirit and obeys it. और वो पवित्र आत्मा से भरपूर होकर उन आज्ञाओं को मानता है। But that clever fellow who thinks he knows so much, पर वो बुद्धिमान व्यक्ति जो सोचता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं इतना कुछ जानता हूँ, God has hidden these wonderful truths from the clever and the intelligent. परमेश्वर ने ये अद्भुत सत्य जो है बुद्धिमान और चतुर लोगों से छिपा कर रखे हैं। Not because they are clever and intelligent, but इस वजह से नहीं छिपाए क्योंकि वो बुद्धिमान है, because they are proud पर क्योंकि वे घमंडी है। of their cleverness and intelligence. अपने चतुराई और अपने बुद्धिमानी पर उनको घमंड है। इसलिए It's one of the things I sought the Lord for many years ago. I said, ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए मैंने प्रभु से खोजा था, प्रभु को ढूंढा था कई वर्षों पहले। but when I read that verse जब मैंने उस वचन को पढ़ा in Matthew 11:25, मत्ती 11:25 में, I thank you, Father, Jesus said, that you have hidden these things from the clever and the intelligent. वो वचन में यीशु कहता है, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा। I said, what shall I do, Lord? मैंने कहा प्रभु मैं क्या करूँ? I'm not the most clever, intelligent person in the world, but I मैं संसार का सबसे बुद्धिमान या समझदार व्यक्ति तो नहीं हूँ, do have a certain amount of cleverness and intelligence. पर मेरे पास कुछ मात्रा में तो ज्ञान और बुद्धि है, मैं चतुर हूँ। I don't take any credit for it. I was born with it. मैं उसके लिए कोई श्रेय नहीं लेना चाहता, मेरा जन्म ही हुआ उसके साथ। What shall I do? मैं क्या करूँ प्रभु? I'm not a dumb person. मैं एक ऐसा मूर्ख व्यक्ति नहीं हूँ। And the Lord showed me, और प्रभु ने मुझे दिखाया, it's not your cleverness and intelligence. I gave you that. तुम्हारी बुद्धिमानी या चतुराई समस्या नहीं है क्योंकि मैंने ही तुम्हें वो चीजें दी है। I can use it for my glory. मैं अपने महिमा के लिए उन बातों का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। I can use it to make you teach the word. मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ जिससे तुम परमेश्वर के वचन को सिखा सकोगे। But if you become proud of it, पर अगर उस क्षमता से तुम घमंडी हो जाते हो तो, most people are proud of their cleverness and intelligence. जैसे अधिकतर लोग घमंडी होते हैं उनके चतुराई के वजह से, उनके बुद्धिमानी या समझदारी की वजह से, Then I hide the most important truths in scripture from them. फिर परमेश्वर के वचन के सबसे महत्वपूर्ण सत्य जो है मैं इन लोगों से छिपाता हूँ। And those are the people who don't see the possibility in this verse. और यही वो लोग हैं जो इस वचन में उस संभावना को नहीं देख पाते। Oh, you mean I can walk like Jesus walked? क्या मैं खुद वैसे चल सकता हूँ जैसे यीशु चलता था? That's how the person of faith looks at 1 John 2:6. विश्वास का व्यक्ति इस प्रकार से पहले यूहन्ना 2 अध्याय के 6 वचन को देखता है। But the proud person, or the person who is not interested in obeying God, say, there are so many commands like this. पर घमंडी व्यक्ति या वो व्यक्ति जिसको कोई दिलचस्पी नहीं है परमेश्वर की आज्ञाएं मानने में, वो कहता है नहीं ऐसी तो कई आज्ञाएं हैं बाइबल में Which are impossible to obey. जिनको मानना असंभव है।